अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स मेंटोर। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो है वो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिए थे। अब आगे जो है वो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में कह रही है कि फाइंड रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ, हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 5 आयोटा से, इसका रियल और इमेजनरी पार्ट जो है वो फाइंड करना है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो जो लास्ट में टर्म आएगी उसमें से रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे 2 आयोटा जो है वो ब्रैकेट आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्म से। 2 आयोटा पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम एक दफ़ा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 2 आयोटा ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से आ जाएगा 6, साथ में आयोटा आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2 5 ज़ा 10, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा की पावर 2 यानी आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर की में जो है वो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। -1 यहाँ पे रखने के बाद 6 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 1 ज़ा 10 आ जाएगा। तो अब इसमें आप देखिए, अगर जो हमें पता है कि जो पार्ट, जो टर्म जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो इमेजनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो अपना रियल पार्ट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें दिया हुआ है उसका रियल पार्ट क्या निकाला हमने, 10 है यहाँ पे, और इमेजनरी पार्ट क्या आ जाएगा z का 6 आयोटा। ये सिर्फ 6 लिखेंगे क्योंकि बेसिकली ये तो इमेजनरी को शो कर रहा है, तो इमेजनरी पार्ट में सिर्फ साइन आएगा 6 का। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने फाइंड कर लिया, रियल पार्ट जो है वो हमारा 10 आ गया और इमेजनरी पार्ट 6 आ गया। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, √5 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है √5 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करें, और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करवाते हैं अपने नंबर को, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा रैशनलाइजेशन का, तो हम लिख देते हैं बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म दी हुई है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ये हमारे पास आ गया √+5 आयोटा अपॉन √-5 आयोटा, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर में माइनस के साइन के साथ है तो इसको प्लस के साइन के साथ, यानी इसका कॉन्जुगेट √5 प्लस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इससे डिवाइड भी करवाएंगे। अच्छा, रैशनलाइज करवाने पे हमने देखा कि हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स यहाँ पे सेम आ रही हैं, √5 प्लस आयोटा और √5 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे ये 2 दफ़ा आ रहा है तो इसका मतलब इस पर एक पावर, इस पर है एक पावर, इस पर जब बेसिस सेम होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, पावर्स को ऐड करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा √5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। एक तो ये काम कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि 1 बाय 1 जो है वो एक एक नंबर को, एक टर्म को दूसरी टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम ही आएगा। डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या है, एक ब्रैकेट बन रहा है √5 माइनस आयोटा का, एक ब्रैकेट बन रहा है √5 प्लस आयोटा का। ये फॉर्म बन रही है a-b और a+b की, तो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे किसमें, a² माइनस b² के फॉर्मूले में। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, a-b a+b, जिसे हम बंद करने जा रहे हैं a² माइनस b² में, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √5 है, तो a² की जगह हम √5 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और b की जगह क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे। अब क्या होगा,
अब यहाँ पे ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला हम साइड पे मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने ये करना है कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं ब्रैकेट बना देती हूँ ताकि मुझे वैल्यूज़ पुट करने में आसानी रहे और कोई गलती ना हो। ब्रैकेट बनाने के बाद मैं डिनोमिनेटर में, अच्छा अब इसमें क्या करना है कि पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी। यहाँ भी √5 आ गया, b की जगह आयोटा आ गया, b की जगह आयोटा आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में बाहर स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर रूट है, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, नीचे से बच जाएगा 5 माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे और यहाँ से बच जाएगा सिर्फ 5 प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास 2 √5 ही आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, रूट वाला नंबर है और ये होल नंबर है। और साथ में आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर खुलेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम रखेंगे -1, तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे जो है वो -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है ऊपर भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो अगेन हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 रखेंगे। ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो है वो साइन चेंज होंगे, 5 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो न्यूमरेटर में साइन चेंज होंगे, ये आ गया 5 प्लस 2 √5 आयोटा प्लस माइनस माइनस होके माइनस का 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास चल रहा है 5 + 1 बन जाएगा 6। अच्छा अब यहाँ से ये 5 है, ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल के सब्ट्रैक्ट होगा इस तरह कि प्लस का 5 और माइनस का 1 जो है वो माइनस होके सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4 और 2 √5 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ रहा है 6। अच्छा अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में से हम जो है वो 2 कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे 2 कॉमन, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे 2 और 2 में, यहाँ से एक 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से एक 2 कॉमन आ जाएगा। तो हम स्टेटमेंट में लिख देती हूँ टेकिंग 2 एस कॉमन। 2 को जो है वो हम कॉमन ले रहे हैं न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे सिर्फ अंदर 2 बच जाएगा प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, सिर्फ बच गया 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। अच्छा अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2 प्लस √5 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से हम इसको सेपरेट करेंगे, 2/3 सेपरेट हो जाएगा और √5/3 और साथ में आयोटा सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ जाके सिंप्लीफाई हुआ है। अब इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें से जिस पार्ट के साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल हो जाएगा किसके, 2/3 के, और इमेजनरी पार्ट हो जाएगा √5/3 के बराबर। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। या हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के जो है वो दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और वीडियो आप लोगों को समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर करें।